अस्सलाम वालेकुम जी। की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? खुश तकड़े राजी तबीयतां सेहतां ठीक ने जी। तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल शान औलिया अच्छी अच्छी बातें, ठीक है जी, और नुस्खे वगैरह। तो मैं हाँ तुहाडा अपना हकीम मियाँ अब्दुल लतीफ़ आमर। तो जनाब अज की जिहड़ी गल है, अज जिहड़ी कहानी है, वो सूफी बजुर्ग हज़रत बुल्ले शाह दे बारे च। हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह पिछलियां तुसी कहानियां दे विच सुनिया होएगा कि एक चक सी पंजाब दा, हिंदुस्तान पंजाब दा चक पांडो, यानी कि इलाका पांडो सी, उत्थे रहिंदे सन चक विच। ते जदों आलमगीर औरंगजेब इस दुनिया तो वफात पा गए, तो उत्थे दे जिहड़े हिंदुस्तान दे सिख सन, उन्होंने वेख्या कि हुण बादशाह जिहड़ा है मुसलमानां दा वो तो ख़त्म हो गया, तो क्यों ना होवे मुल्तान दे विच कब्जा कर लिया जाए पंजाब दे विच। वो इनू चीज़ नूं भापते ते जिस टाइम चक पांडो दे विच आए, तो तुसी वो मेरी पिछली कहानी सुनी है, हज़रत बुल्ले शाह नाल की होया, फौजियां ने की कीता, इलाका किवें बर्बाद होया। तो खीर तो आप उत्थे बड़े आजिज़ आ गए, तो आपने इलाका छड्डण दा तहिया कर लिया। उत्थे दे लोग नाफरमान सन, बदइज्जत सन, जुबान दराज सन, गल नहीं सन सुनते, सखावत नहीं सन करते, ठीक है जी, आप दी तबलीग नहीं सन सुनते। इस वास्ते आप दी एक ही मशीरा सी जिहड़ी वड्डी वड्डी जिंदा बची सी। ते आप अपने मुर्शद दे नगरी च हाज़र होए तो फरमाया कि मैं इत्थे जाना चाहना। तो मुर्शद ने आपनों इजाज़त दे दी। पाकिस्तान उस टाइम हिंदुस्तान एक सी, तो आपने कसूर जान की इजाज़त दे दी, जिहड़ा अजकल पाकिस्तान दे विच शहर कसूर बुल्ले शाह दा। तो आप अपनी मशीरां लैके तो शहर कसूर की तरफ रवाना होए। तो आपने आके शहर कसूर दे विच बाहर एक तलाब के किनारे पड़ाव डाल दिता, रैश इख्तियार कर ली, एक झुग्गी ला ली, कुल्ली बना ली, अल्लाह की रियाजत शुरू करती, गिराजारी शुरू कर दी। आप खामोश रहिंदे सन, खामोश तबीयत के मालिक सन। जिस टाइम इबादत शुरू कर दी, तो उत्थे दे जिहड़े लोग सन, हुक्मरान सन कसूर दे, पठान दी फैमिली सी, ज़्यादा पठान लोग सन। हुक्मरान नहीं उदों पठाना कोल सी, ईवाना दे जिहड़े पठान सन हुक्मरान। उन्होंने जिस टाइम ये गल का इलम होया कि एक बजुर्ग आया है जिहड़ा कि एक तलाब के किनारे, जिहड़ा तलाब अजकल कसूर रेलवे स्टेशन के नाल ही, उत्थे आण के इबाद होया है, तो वह अल्लाह अल्लाह करदा है, तो अच्छी अच्छी गल्लां करदा है, अल्लाह पाक दा दर्स देंदा है, नसीहत करदा है, वाज करदा है। तो उन्हां विच एक पठान फैमिली च एक औरत सी, उदेड़ उम्र की खूबसूरत औरत सी, तो बेवा सी। जिस टाइम उन्हें आप दे उत्थे आई तबलीग दे विच, उन्हें वेख्या तो आप फरीज़ा हो गई। साफ ज़ाहिर है आप उदों जवानी के आलम सन, शबाब के आलम सन, जवान सन। तो वो अमीर खानदान की सी, बादशाहां की बेटी सी, हुक्मरान उस टाइम जिहड़े कसूर दे सन। उन्होंने जाके तो देड़ उम्र की जी औरत है, उन्हें कीमती तोहफ़े लैके तो आपकी खिदमत हाज़र हुई, तो तोहफ़े पेश किए, ते नाल शादी की आफर की। तो आपने जिस टाइम वो नज़रिया वेख्या, किहड़े इरादे च आईए,
वो जांच गए हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह, तो आपने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, वो इधर हुई थी आपने इधर फेर लिया। अखीर तो अर्ज किया कि शाह साहब कोई वजह? तो आपने फरमाया कि मैं आपको आपकी वालदा कह सकता हूँ, यानी मैं आपको अपनी वालदा कह सकता हूँ, बीवी नहीं। तो वो ये सुनकर बहुत आजिज़ हुई, नज़रों से आपका चेहरा नहीं हटता था। तो उसने कहा चलो ऐसे नहीं तो ऐसे दीदार तो रहेगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपकी ये शर्त भी कबूल करती हूँ, मुझे ये शर्त कबूल है, मैं आपकी बीवी नहीं बन सकती तो मुझे अपने कदमों में जगह दे दें, मैं आपकी माँ बनकर रहूँगी। तो वो थी बोली हुई, मुँह बोली हुई माँ, जो कसूर में पठान ख़ानदान की थी। तो वो आपके साथ, आपको साथ ले गई आपके ऐवानों में जिधर उसके महल थे। आपने 2 जो कमरे थे आपको अलाट कर दिए, और एक तकरीबन किला जगह जो है वो जो वाज के लिए आते थे लोग, मुरीदान आते थे, उनको आप ठीक है जी, नात की महफ़िलें होती थी, हमदो सना होती थी, लंगर खाने जो होते हैं वो जारी हो गए। तो वो जगह वक्फ़ कर दी उस औरत ने, मगर आपने वो जगह भी ठुकरा दी, जो मकान दिए वो ठुकरा दिए, और आप एक झोंपड़ी में आबाद हो गए, वो जहाँ तालाब की झोंपड़ी थी। और ये जो कनाल ज़मीन है वहाँ आपने अपने मुरीदैन को ठीक है जी अल्लाह के बारे में बयानात करामात दिखानी शुरू कर दी। लोग तो आपके पीछे भागने लगे, आपको मारने लगे, आपकी पैरवाई करने लगे, आपका उस इलाके में बहुत रोब दबदबा हो गया, और लोग जोग दर जोग आपके पास आने लगे। तो अल्लाह दा जिहड़ा करना इवें होया कि जो लोग आपदे कोल आने शुरू हो गए, साफ ज़ाहिर उत्थे रैश पजीर हो गए, तो इर्द गिर्द दे जिहड़े इलाके ने उत्थे आबादी शुरू हो गई। लोग सारा दिन सारी रात महफिल समा ठीक है जी, लंगर खाने, मुफ्त खाने, बहुत मौजा डांदे सन। तो आप दे मरीदैन की जिहड़ी तादाद है वो दिनों दिन वधदी गई। जिहड़े मरीदैन बनते गए वो नाल नाल इलाकिਆਂ ਦੇ नाल नाल घरां ਦੇ ਵਿੱਚ आबाद ਹੁੰਦੇ गए, अपने शहरां ਨੂੰ ਛੱਡ के। ठीक है जी, ये आपदी ज़बान सी, आपदियां करामातां सन जिहड़ियां दिखांदे सन। खामोश तबीयत के मालक सन हजे, पर आप दे बहुत इलम सी, बहुत करामातां सन। वो एक करामात ये भी सी कि हज़रत बुल्ले शाह जिहदे हिंदुस्तान सन, तुसीं सुनी होनी है कि तस्बीह फड़ के बैठे सन दरखत के थल्ले, अल्लाह अल्लाह कर रहे ने। एक अंग्रेज़ आया, अंग्रेज़ों की हुकूमत सी, तो उन्हें वेख्या कि उत्ते दरख्त बैठे ने, दरख्त के उत्ते घुग्गियां बैठियां, दरख्त के उत्ते साया दरख्त उत्ते बहुत ज़्यादा शाखा ने, यानी कि दरख्तों के उत्ते भी दरख्त लगे हुए हैं, जिवें इवें बहुत बड़ा दरख्त है, उहदे उत्ते भी जिवें दरख्त उगे हुए हैं, हरियां भरियां शाखा ने। तो उस शाखा के उत्ते एक एक शाख के उत्ते किन्ने किन्ने जानवर बैठे ने, जिहड़े वो घुग्गियां या ऐसे जानवर सन। बहुत वड्डा दरख्त सी, जिवें कि उत्ते झाड़ियां उगियां हुई ने, दरख्त लगे हुए हैं। तो अंग्रेज़ ने वेख के अपने पुलिस अफसरान नूं, सिपाहियां नूं खिलार लिया भी शिकार का अच्छा मौका है, ये वेखो एक गोली च किन्ने शिकार थले डिगणगे। उस अफसर ने
निशाना लिया, आप थले राम फरमा सन तस्वीर पढ़ रहे सन, तो जोड़े जानवर डिगे 10-12 जानवर थले डिग पे पहले निशाने में। तो आपने बड़े जब आपकी निगाह खुली तो वेख्या कि घुग्गियां आपके कदमां च पईयां ने, जेह्ड़े जानवर मरे। तो अंग्रेज़ अपने कोल बड़ी दबदबे नाल खड़ा जी, मैं इन्ने शिकार, मेरा निशाना वेख बाबा, इहदी तस्वीर च की पिया, जेह्ड़ा तस्वीर फेरने च की पिया है, आ वेख निशाना थले आईयां पईयां तेरे कदमां च। आपने फरमाया कि मैं हुण तैनूं दस्सां की करामात ने। जेह्ड़ा मरन वाला है ना जी, जेह्ड़ा जमान वाला है उस तो वड्डा है, तू तो मारते है ना जी। उन्हां दे धीआं पुत्तर सन जानवरां दे, मैं चोगा देना सी, पता नहीं की उन्हां दे पिछों हुंदा होएगा। तो आपने वही तस्वीर जानवरां दे उत्ते लाई। जानवर अल्लाह के हुक्म नाल उड़ गए। अंग्रेज़ वेख के हैरान रह गया कि मरना तो वेख्या सी अजकल, इन्ना निशाना सी मेरा, मारते मेरे तो जिउंदे नहीं सन गे, आपदे कदमां च डिग पिया। अंग्रेज़ दा अज तक भी जिहड़ा मज़ार है ना जी कसूर दे विच, आपदे कदमां दे विच, तुसीं जाओगे तो उत्ते तख्तियां लगियां, तख्तियां पढ़ो, अंग्रेज़ का नाम कहता लिखिया, आपदा मरीज़ सी आपदा। ये शान औलिया का वाक़या है जी। तो वलियां के खिलाफ बोलिया ना करो, वली औलिया अल्लाह के वली ने, ठीक है जी। इन्हां दे बयान सुनिया करो, कहानियां पढ़िया करो, दिल नूं सुकून आउंदा है। तो इन्हां दियां कहानियां पढ़न नाल इंसान दा ईमान जिहड़ा कायम हुंदा है। अगली कहानी तक मैनूं इजाज़त दे दिओ, इनूं सबसक्राइब कर दिओ मेरे चैनल नूं, शेयर कर दो, लाइक कर दो, ताकि हुण जिहड़ी मैं कहानी दूसरी बारी पढ़ांगा तुहाडे तक डायरैक्ट पहुँच जाए बगैर पुछे दसे, ठीक है जी। तो आ दूसरी कहानी मैं अगों पढ़ांगा इंशाअल्लाह ताला, कल तुहानूं इंशाअल्लाह शेयर कर दां, तुसीं अगों इनूं शेयर कर दिया करो। खुदा